देखो बेटा, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को हमें परिकलित करना है, उसकी गणना करना है। परिकलित करने का मतलब है गणना कीजिए, है ना। तो 1 ग्राम पदार्थ है ना, पदार्थ की मात्रा कितनी दी गई है, पदार्थ का जो मास है ना, द्रव्यमान आपको दिया है 1 ग्राम। कितने ग्राम है, 1 ग्राम। 1 ग्राम को हम किलोग्राम बदलेंगे, तो 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 का भाग लगा देंगे तो ये किलोमीटर हो गया, किलोग्राम हो गया। क्या हो गया, ये किलोग्राम हो गया, क्योंकि एसआई पद्धति में ग्राम चलता है, किलोग्राम चलता है। तो है ना, इसको m बराबर 1/1000 kg। अब देखो, आइंस्टीन नाम का जो वैज्ञानिक था, आइंस्टीन कहाँ के थे, जर्मनी के। आइंस्टीन के द्रव्यमान, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण से, आइंस्टीन जो नाम का वैज्ञानिक था, उसने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में एक संबंध स्थापित करा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इनमें एक तुल्यता समीकरण स्थापित किया और वो होता है E फॉर एनर्जी इज इक्वल टू mc²। E फॉर एनर्जी, m इज ए मास ऑफ मैटर एंड c इज ए वेलोसिटी ऑफ लाइट, सूर्य का प्रकाश। c क्या है, सूर्य का प्रकाश है, m पदार्थ की मात्रा है और E ऊर्जा है। तो E का मान निकालना, हमें क्या निकालना है, ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा की गणना करना है, E हमें निकालना है। तो भैया E बराबर m कितना दिया, ये हमें m दे रखा है 1/1000। और c प्रकाश का वेग क्या होता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताओ, प्रकाश की चाल नहीं सर, वो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सूर्य का प्रकाश चलता है। हाँ, 3 इंटू, देखो 3 लाख किलोमीटर है ना, 3 लाख किलोमीटर। ये देखो 1 2 3 4 5 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 1 घंटे में कितना, 3 लाख किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश का क्या है, सूर्य का प्रकाश सी का मान कितना होता है, सी का मान कितना होता है, 3। सूर्य का प्रकाश देखो तो, सूर्य के प्रकाश की चाल, सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये तो जाने क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की चाल लगभग 299,792। 10 की घात कितनी, घात वाला नहीं क्या, फिर से बोल तो, इसने 2 दशमलव नहीं है सर, हाँ चल 2 99 कोमा हाँ 792 बस इतने किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। हाँ। किलोमीटर प्रति सेकंड, हाँ, वही लगभग 3 लाख के, देखिए हाँ 3 लाख, औसत गति 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। हाँ, वो मैंने सही लिख दिया, है ना। एक ही बात हो गई। अब देखो ध्यान से देखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख, है ना। 3 × 10⁻⁴ कितना हुआ, 3 2 5 3, है ना, यही हुआ ना। हाँ सर। तो 2 मिनट, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें भी देख लेते हैं अपन, थोड़ा आप लोग को आइडिया हो जाएगा कहीं गलत तो नहीं कर रहे हम। हाँ यस, सही चल रहे हैं अपन। 3 लाख किलोमीटर, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ये क्या है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब किलोमीटर, जबकि आपका एसआई में क्या होता है, एसआई पद्धति में दूरी को क्या में नापते हैं अपन, मीटर में। तो अब किलोमीटर हटेगा तो इसको मीटर बनाना है। 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर को मीटर बनाना है, तो क्या का गुणा करेंगे, 1 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर में तो फिर वो 1000 का, 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 का,
तो 3 लाख किलोमीटर को भी मीटर बनाना है, हाँ तो इसमें भी 1000 का करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो ये कितना हो गया भैया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये मीटर हो गया, हाँ है ना, इतने मीटर पर सेकेंड, हम्म, है ना। तो सी का मान कितना हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 5 सेकंड। लिख दिया। Yes, sir. अब इसकी घात कितनी है, 2, 2 है ना, तो इसकी घात 2 कर ली, है ना। तो अब इधर चलते हैं, देखो ये 1000 का मतलब क्या होता है, 1000 का मतलब 10 × 10 10 की घात 3, हाँ 10 की घात हाँ 10 3, × 10 है ना। अब देखो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 9, और घात पे घात का गुणा क्या हो जाता है, गुणा होता है, घात पे घात हो तो 8 दूनी 16 8 दूनी 16, 10 की घात 16, 16 समझ गए ना। हाँ अब भैया मेरे ध्यान से देखेंगे आप, ई बराबर, देखो 9 गुणित 10 की घात कितनी है, 16, 16 और ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 3 ऊपर जाएगी, माइनस माइनस की 3, तो बोलो 9 गुणित 10 की घात हुई है, तो वो 13 13, वेरी गुड, इतने जूल, जूल ही है ना, ऊर्जा है ना ये तो। यस सर। तो ऊर्जा को क्या में नापेंगे अपन, जूल में। कठिन था क्या सवाल, नहीं ये परीक्षा में आ चुका है।